दोस्तों, आज की वीडियो में आपको फिटिंग पैंट, सादा पैंट जो भी कंफ्यूज होती है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो। दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखना, तभी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कपड़ा लेके पैंट का और लटक रखना, घुटना रखना और कमर में कितना रखना पड़ता है, इसके बारे में आपको बारीकी से महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की ओर। मैं आज की वीडियो में आपको फिटिंग पैंट, सादा पैंट की कंफ्यूज दूर करूंगा, आपको किस तरह से काटना होता है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि कोई ज़्यादा लटक रख लेते हैं, तो ज़्यादा लटक रखने से क्या होता है कि उसके तंग होता है दोस्तों, तो उसमें बैठने उठने में परेशानी होती है। और कोई कम रखते हैं तो उसकी कमर में से वो पैंट नीचे खिसक जाती है। और कोई ज़्यादा रख लेते हैं तो उसके क्या होता है कि उसको चाल नहीं मिलती है, वो पैंट आगे पीछे भागती है। तो दोस्तों, मैं आपको कमर की और लटक की और घुटने का मार्का सही तरीके से किस तरह से रखते हैं उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो को मैं लंबा नहीं बनाऊंगा, छोटा बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, चलते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी हम कटिंग करते हैं उसको सीधा मार्का इस तरह से लगाते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों। और अब मान लो कि पैंट की जितनी लंबाई होती है दोस्तों, पैंट की जितनी लंबाई होती है तो दोस्तों इसके अंदर आप चाहे 1.25 इंच का बेल्ट रोल लगाएं, चाहे 1.5 इंच का बेल्ट रोल लगाएं। तो यदि आप 1.5 इंच का बेल्ट रोल लगाते हैं तो उसके अंदर से यहाँ से आधा इंची सिलाई का मार्जिन चला जाता है। और इसके बाद में यहाँ से आधा इंची जाने के बाद में दोस्तों 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे तो 1 इंच ऊपर रखना पड़ेगा। और यदि आप 1.25 इंच का बेल्ट रोल लगाए हैं तो आपको आधा इंच ऊपर रखना पड़ेगा। ये बात हो गई। लेकिन दोस्तों, गलती हम करते हैं कि हम इतना ही रख लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम सिलाई करते हैं दोस्तों तो 2 सूत या 3 सूत पैंट कम ही बैठती है। तो इसलिए आप कभी भी वो कटिंग करें तो आप 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएं तो आप 1 इंची नहीं लगाएं, बाकी 1.25 इंच लगाएं। आप 1.25 इंच लगाएंगे निकाल के तो आपकी पैंट बिल्कुल आपने नाप लिया है वो बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाऊंगा तो इसको मैं 1.25 इंच ऊपर रखूंगा। और इसकी जितनी लंबाई होती है दोस्तों, यानी कि आपकी चाहे पैंट की कितनी भी लंबाई हो दोस्तों, इस पैंट की लंबाई है वो 40.5 है, तो आप 40.5 पर मार्का लगा दें इस तरह से। और आपको यदि आप सिलाई करना चाहते हो तो 1.5 इंची रख लो, और यदि तुरपाई रखना चाहते हो तो 2 या 2.5 इंच रख लेना। ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों हम गलती क्या करते हैं कि इसको इस तरह से सीधा कर देते हैं। इस तरह से सीधा नहीं करना होगा, हमको आधा इंची इस तरह से टेपर करना होगा। इससे टेपर करने से ये फायदा होगा कि जब हम प्रेस करेंगे तो बीच के अंदर से छट जाती है, तो ये छटने नहीं छटेगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। ये तो हो गई बात। अब बात आती है दोस्तों, चाहे ये आपको मैं बताया हूँ इतने तक, ये फिटिंग में भी यही फार्मूला है और सादा में भी यही फार्मूला है। तो अब मैं आपको फिटिंग पैंट का फार्मूला बताता हूँ लटक के लिए। दोस्तों, ज़्यादातर क्या करते हैं कि कोई हिप की नाप ले लेता है इस तरह से, इसको नीचे से ऐसे करके और उसकी नाप ले लेता है। तो कोई की 24 आती है, कोई की 25 आती है, कोई की 22 आती है, कोई की 21 आती है। तो उसका फार्मूला तो ये होता है कि दोस्तों मैंने इसकी लटक 24 रखी थी, तो 24 रखी थी, 24 का हाफ कर लेना है इसको। यहाँ से 12 इंची रख लेना है, यहाँ से 12 इंची रख लेना है इस तरह से। ठीक है।
और यदि ये सादा पैंट होती तो दोस्तों हम 2.5 इंच ऊपर निकालते, इस तरह से 2.5 इंच ऊपर निकाल के और यहाँ से हम 12 पर निशान लगाते, इस तरह। इसकी 24 लटक है ना, तो 12 पर इस तरह से निशान लगाते। इस तरह से सादा पैंट होती, इस तरह से यहाँ पर हम निशान लगाते, इस तरह से यहाँ पर निशान लगाते। और ये हो गई सादा पैंट की। और यदि फिटिंग पैंट काटते तो हम 3 इंच ऊपर रखते और यहाँ पर रखते, इस तरह से, इस तरह से 3 इंच रखते। आपको मैं ये दिखा देता हूँ, इस तरह से, इस तरह से आधा इंच कम रखते, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों सादा पैंट में क्या होता है कि हम यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाते हैं, इस तरह से, इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगाते हैं और इसको इस तरह से सीधा कर देते हैं। और यहाँ से ये 1.5 इंच है तो 1.5 इंच का इस तरह से घुमाव देते हैं। और जितनी उसकी कमर होती है दोस्तों, मान लो कि उस कमर 36 है तो यहाँ पर हम 9 लगा के यहाँ से, और यहाँ पर 1 इंची सिलाई का एक्स्ट्रा और 2 इंची की प्लेट ऐसे। और यहाँ पर क्या करना होगा कि हिप का हमें तीसरा हिस्सा लगाना पड़ेगा। कि मान लो कि उसकी हिप 38 है या कुछ भी मान लो 50 हो, तो 50 का तीसरा हिस्सा करना पड़ेगा। यहाँ पर आप 13 30 39 14 30 42 15 30 15 30 45 16 16 दूनी 16 30 48 और ये हो गया 16.5 16 16 30 48। इसका तीसरा हिस्सा रखना पड़ेगा। जितनी भी हिप हो, मान लो कि उसकी हिप 39 है तो 13 30 39 आपको 13 रखना पड़ेगा। और यदि 14 30 यदि 42 हो तो 14 रखना पड़ेगा। और 45 हो तो 15 30 45 इस तरह से आपको रखना पड़ेगा यहाँ से, इस तरह से। और उसके बाद में दोस्तों उसको इस तरह से यहाँ पर शेप देना होगा, इस तरह से, ठीक है। और यदि फिटिंग पैंट होता तो दोस्तों हम इसमें से नहीं काटते हैं, ये नहीं कटेगा, ये नीचे का मार्का भी नहीं है, ये तो सादा का है और ये भी नहीं है। यदि फिटिंग पैंट काटना चाहते हो आप तो इसकी लटक हमने 24 रखी है तो 3 इंच ऊपर निकाल के यहाँ से और 12 पर निशान लगा लेना, इस तरह से। और इसकी जांग है दोस्तों 25 है तो यहाँ पर 25 का आधा कर लेना होगा 12.5 और 2 सूत एक्स्ट्रा। 2 सूत एक्स्ट्रा इसलिए रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जब हम शेप देंगे तो ये 2 सूत इधर से चला जाता है, इस कारण से। और उसके बाद में हम इसी को क्या करते हैं कि यहाँ से पूनी 2 रखना होगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर हमने 2 सूत जो एक्स्ट्रा लिया है दोस्तों, 2 सूत हमने जो एक्स्ट्रा लिया है उसको इस तरह से हमें राउंड में देना है, इस तरह से राउंड में देना है। और फिर यहाँ से कमर की नाप लगानी है दोस्तों। मान लो कि उसकी कमर 36 है तो 9 यहाँ लगा के और 1 इंची एक्स्ट्रा करना होगा, इस तरह से 1 इंची एक्स्ट्रा इसलिए करना होगा, आधा इंची सिलाई में चला जाएगा और आधा इंची सिलाई में इस साइड में चैन के दबाव में चला जाएगा। इस कारण से आपको 9 चौका 36 और 10 रखना होगा। किसी भी कोई भी पैंट हो आप फिटिंग पैंट में इस तरह रख लेना और मैंने पहले बताई है वो जिस तरह से उसमें सादा में रख लेना, ठीक है। और उसके बाद में हमें यहाँ से ये हमने पूनी 2 का ये कम रखा है तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, कहाँ तक,
ये 9 चौका 36, 9 और 1 10, यहाँ तक हमको ये सीधा कर देना होगा फिटिंग पेंट में इस तरह से, और इसको यहाँ से गोलाई दे देनी होगी। ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों हमको यहाँ से हमको सादा पैंट में आधा इंची डाउन करते हैं। सादा पैंट में यहाँ से आधा इंची डाउन करेंगे और फिटिंग पैंट में हम 1.25 इंची करेंगे दोस्तों, 1.25 इंची डाउन करेंगे। और अब बात आती है इसकी घुटने की, और आपको डाउन किस तरह से करना है दोस्तों। सादा पैंट में तो आप इस साइड से करेंगे, इस साइड से ऐसे करेंगे, लेकिन मैं इस साइड से ही बता देता हूँ। सादा पैंट में तो ये करना होगा इस तरह से, और फिटिंग पैंट में करना होगा इस तरह से। ये लगभग 2 या 3 फुट नीचे रखना होगा दोस्तों इस तरह से, ताकि अब कई बार क्या होता है कि सीधा ही काट देते हैं, तो सीधा काटने से क्या होता है कि जब हम वो चेन लगाते हैं और उसके बाद में वो पैंट बनने के तैयार हो जाती है, तो वो एकदम सीध में नहीं आती है, वो आगे पीछे हो जाती है। और यदि आप इस तरह से घुमाव वाली फंटी से आप इस तरह से घुमाव देंगे, हल्का सा घुमाव देंगे, तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है दोस्तों। और अब मैं बात करता हूँ घुटने कहाँ से कितना रखना होगा दोस्तों। आपको यहाँ से सादा में तो यहाँ से नीचे से नाप के देख लेना होगा, और फिटिंग में आपको यहाँ से ऊपर से। तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ कि मान लो कि इसकी 30.5 है, तो इसको यहाँ से इस तरह से रख लेना होगा ये 20 सेंटर में। और यदि ये सादा होती तो हम 2 इंची ऊपर कर लेते, और ये मीडियम फिटिंग होती तो दोस्तों हम 2.5 इंच ऊपर रख लेते इस तरह से। और ये बिल्कुल फिटिंग होती तो दोस्तों हम 3 इंची ऊपर रख लेते इस तरह से, 3 इंची पर मार्कर लगा लेते और इसको नाप के देख लेते। सादा होता तो हम नीचे से रख लेते, और फिटिंग होती तो हम यहाँ जहाँ पर ये लटक रखी है उस नाप से रख लेते। दोस्तों यहाँ पर मैं फिटिंग पैंट का बता रहा हूँ और सादा का भी बता रहा हूँ। यानी कि सादा का तो आएगा यहाँ पर 13 पर, और मीडियम फिटिंग पर आएगा यहाँ पर 12.5 पर, और फिटिंग का आएगा दोस्तों 12 पर। इस तरह से ये मार्क आएगा। मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ। लाइन इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से ये आएगा। बस इतना सा फर्क है दोस्तों, इतना फर्क है। ये फर्क पड़ता है दोस्तों, इससे काफी फर्क पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।